नमस्कार फ्रेंड्स। सीए फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग में आप सबका स्वागत है। चैप्टर 10 पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स, उसके 6 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हमें सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपने अगर अच्छी तरीके से आगे के सेशन को सॉल्व किया है तो ये आपको इतना टफ नहीं लगेगा। लेंथी रहेगा एग्जाम में, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस ज्यादा करें। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी एग्जाम में आपका वक्त बचेगा। एग्जाम में वक्त जब हमारे हाथ में होता है तो स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस कम होता है तो परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। जून 23 में 20 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहले रीडिंग और ये तय करते हैं हमें क्या करना है, और फिर उसके बाद सॉल्विंग करें। A, B and C were trading in the partnership, sharing profit and losses in the proportion of 4:3:3. The balance in the books of the firm was on 31st December, subject to final adjustment, whereas under. तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। करंट अकाउंट में तीनों को ओवरड्रॉन किया है, मतलब उन्होंने पैसे विड्रॉ किए। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक अकाउंट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 2,34,000 रुपीज। क्रेडिटर है 67,500। अब क्या करना है, गुडविल में बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इंस्टेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। शी डाइड ऑन 30 जून 22। तो ये जो बैलेंस शीट है वो दिसंबर 22 का है। मिस्टर सी जो है उनका डेथ कब हुआ है, दैट इज ऑन 30 जून 22। ये डेट महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखना। इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज at the rate 12% per annum on the balance at the beginning of the year. तो beginning of the year जो बैलेंस होगा that will be the on 1st Jan 22। अब कोई भी पार्टनर जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर goodwill was to be valued at 3 years purchase of average annual profits of the 3 years up to the date after the deducting interest on capital employed at 10% per annum and a fair remuneration for each of the partner। तो यहां पर हमें क्या गिनना है, गुडविल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले 3 ईयर का परचेज और एवरेज 3 इयर्स अप टू द डेथ। अब डेथ कब हुआ है, 30 जून को। तो यह महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है कि डेट ऑफ डेथ है वो है 30 जून 22। तो जो 3 साल का हम फिगर लेंगे उसमें क्या होगा कि ये 22 का 6 मंथ अप टू 30 जून 22 मतलब 6 मंथ, 21 का कंप्लीट ईयर, 20 का कंप्लीट ईयर एंड 19 का 6 मंथ। ये हमें ध्यान में रखना। Fixed assets were to be valued by an independent valuer and all other assets and liability to be taken at the book value। मतलब सिर्फ फिक्स एसेट का रिवैल्यूएशन होगा। Whenever necessary, profit or loss should be apportioned on a time basis। मतलब जो भी वक्त, मंथ, डेज होते हैं उसके आधार पर you ascertain that profit for the 3 years before charging partners interest were 252, 283, 500, 270। The independent valuation on the date of the death revealed land and building 2,25,000, जो कि कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग 180 का था, उसके सामने 225 है। फर्नीचर एंड फिक्सर 22,500, जबकि कितना था 33,750।
ये बुक वैल्यू है 31 दिसंबर की। Now, for valuation of the goodwill, a fair remuneration for each of the partners would be rupees 56,250 per annum, and that the capital employed in the business to be taken is 5,85,000 throughout. इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट गिनना है। It was agreed between the partners that goodwill was not be shown as an asset of the firm as on 31st December 22. Therefore, adjustment for goodwill was to be made in capital account. Fine. The amount due to seize estates was to remain as loan with the firm carrying interest at 12% per annum. मतलब कोई कैश आउटले नहीं है, सिंपली इसको हमें लोन में कन्वर्ट कर देना। A and B would share profits equally from the date of the death of the C. तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल के लिए गेन रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो का, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। ओल्ड रेशियो क्या था? ए बी सी का 4:3:3। न्यू रेशियो अब कितना बना है? दैट इज ए एंड बी वुड शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब 1:1। Depreciation on revised value of the asset should be ignored. Fine. You are required to prepare partners' capital account and current account. Balance sheet of the firm is on 31st December 22. Working should be done correct to the nearest rupee. चलिए, तो ये इसमें हमें बेसिकली करना क्या है? हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स बनानी है किस चीज की? क्योंकि जो मेन हमारा आस्क है वो क्या है? पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम वर्किंग नोट एक बनाएंगे गुडविल की। उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो गेनिंग रेशियो समझना पड़ेगा। गेन रेशियो। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि हमें पता चले ये जो 6 मंथ वाला मामला है उसके लिए हमें पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना। एक और हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में सद्भाग्य से सिर्फ 2 ही एंट्री है, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। सो इतनी वर्किंग नोट बनने के बाद हमारा मेन सम शुरू होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं गुडविल से। हमारी पहली वर्किंग नोट जो होगी वो होगी गुडविल के लिए। तो नंबर 1 गुडविल। याद रहे ये हमें कब से कब की बनानी है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years अप टू 30th, मतलब जब तक सी का डेथ हुआ है तब तक। तो 2019 का फिगर जो होगा वो हमारे लिए 6 मंथ हो। 20, 21 फुल ईयर, 22 का 6 मंथ होगा वंस अगेन। चलिए तो फिगर्स देखना शुरू करते हैं। कहां पर हमें दिया है फिगर्स? 2019 में 252 है, तो ये हमारे लिए बन जाएगा 252 divided by 2, that is 1,26,000. अब नेक्स्ट 283,500, उसके बाद 270, अभी हमें 22 का फिगर निकालना है। अगर कहीं पर दिया है तो हम पहले इसे देख लेंगे। 2,34,000 का फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। तो चलिए
2,34,000 divided by 2, that is 1,17,000. इसका टोटल करते हैं। 796,500 number of year, 3. Average profit, 796,500 divided by 3, 265,500. अभी लेस 10% इंटरेस्ट के लिए कौन सा फिगर हमें दिया हुआ है? 585 थ्रू आउट, तो 5,85,000 का 10%, @10% कहाँ लिखा है भाई? यहाँ पर लिखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड एट 10% पर एनम। इसे माइनस करेंगे 58,500 को। अब हमारे पास एक और रेम्यूनरेशन है, लेस रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में क्या ध्यान रखना है? कुछ ध्यान नहीं रखना है, फिगर दिया हुआ है। 56 to 50 कितने पार्टनर थे? 3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 168,750 आएगा। ये दोनों आइटम इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा देख लेते हैं। 265,500 minus 58,500 minus 168,750, 38,250. This is the adjusted profit, average adjusted profit. कितने ईयर की परचेज है गुडविल? 3 साल की। तो 3 years मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल जो है वो 38,250 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 114,750। चलिए इसको और आगे हमें समझना है। सी का शेयर निकालना है, तो सी का शेयर कितना होगा? सी शेयर, ओल्ड शेयरिंग रेशियो था 4:3:3, तो सी का जो शेयर होगा वो 3/10 होगा। $34,425। अभी हमें गेन रेशियो निकालना है। क्यों निकालना है? तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन ये बेयर करेगा, ए और बी को कितना कितना रुपया देना है। तो चलिए यहाँ पर हम हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। गेन रेशियो, कितने पार्टनर है? ए, बी एंड सी। ओल्ड शेयर 4:3:3 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर न्यू शेयर जो है वो क्या है? 1/2 एंड 1/2। अब गेन का कैलकुलेशन करते हैं। सेक्रीफाइस तो सी का पूरा हो गया 3/10, तो गेन 1 - 2 4/10। 10 को 20 बनाते हैं, 5 - 4 = 110। अब आते हैं सेकंड थिंग पर, 1/2 - 3/10, 5 - 3, 3/10, 2/10. So gain ratio is 1:2। मतलब ए और बी को, ए को जितना गेन हुआ है उससे डबल गेन हुआ है बी को। अब हमारे पास अमाउंट है 34,425, इसका बाइफर्केशन करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? एज कैपिटल
B's capital and to C's capital। ये दोनों का अकाउंट में डेबिट होगा, इनका अकाउंट में क्रेडिट होगा। 34,425 अभी हमने फिगर निकाला। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 11,475 कौन बेयर करेगा? ए। इसका डबल 22,950 कौन बेयर करेगा? बी। सो ये है हमारी जनरल एंट्री फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलिए अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना जरूरी है कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा 6 महीने का, उसमें से हमें सी का शेयर निकालना है। सी का शेयर निकालेंगे और वो उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो सी का शेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास दो प्रॉफिट मतलब 6 मंथली बाइफर्केशन है। फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ जो भी प्रॉफिट रहेगा वो सिर्फ ए और बी का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। हम ये मानते हैं कि प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर एक समान होगा। ये पहला कॉलम है 1/4/2 30/6 मतलब 3 पार्टनर थे तब। दूसरा कॉलम है 1/7/2 31 दिसंबर 22। तो ये हमें ध्यान में इसलिए रखना है कि उसी के आधार पर हमारा बैलेंस शीट बनेगा। सो कितना प्रॉफिट आया? 2,34,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम बाइफरकेट करते हैं 117 में 1,17,000 1,17,000। ये हमारा एक काम हो गया। अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। ये इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 6 मंथ, ये कैसे देना है एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। Interest was credited on capital account of the partners is of 12% per annum on the balance at the beginning of the year। तो ये जो बैलेंस होगा वो ये तीनों का फिगर हमें लेना है। तो ए को कितना रुपया मिलेगा? 2,25,000। उसका एक साल का 12% है, 6 महीने का 6% आप गिन सकते हो, या तो फॉर द सेक ऑफ 12% मल्टीप्लाई हाफ यानी कि 6/12। चलिए इसका फिगर कितना निकलेगा? 13,500। बी और सी के कैपिटल देख लेते हैं। 1,12,500 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई हाफ, ये 6 मंथ के लिए है। बाकी के 6 मंथ का क्या होगा? इनकी कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है, तो हम ये फिगर यहीं पर लिख सकते हैं। ओनली थिंग इज दैट कि सी को फंड नहीं मिलेगा आफ्टर हिज डेथ। तो ये अमाउंट आएगी 1,35,000 एट द रेट 12% डिवाइडेड बाई 2 8,100। लेकिन एक और चीज यहां पर लिखी, क्या लिखी है कि जो पार्टनर एक्सपायर हुए, द अमाउंट ड्यू टू सीज एस्टेट्स वाज टू रिमेन एज लोन विद द फर्म कैरिंग इंटरेस्ट एट द 12% पर annum। इसके लिए हमें क्या जरूरत है? हमें सी के कैपिटल अकाउंट को बनाना पड़ेगा। सी का कैपिटल अकाउंट जब बन जाएगा तो ये इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर्स अमाउंट, तो ये अमाउंट के ऊपर फिर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट सेकंड हाफ के लिए दे पाएंगे। एक और चीज है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट जब हम बनाएंगे
तो ये सारी एंट्री हमें और डालनी पड़ेगी। तो जो भी अमाउंट बचेगा वो कहाँ जाएगा? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? ए, बी एंड सी। तीनों को हम यहाँ पर अगर सरप्लस रहा तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वैसे सरप्लस ही होगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं। तो ये एक यहाँ पर हमारी वर्किंग नोट अधूरी रहेगी। अब आते हैं तीसरी एक और वर्किंग नोट पर। हमने गुडविल देखा, रेशियो देखा, P&L एडजस्टमेंट पार्टली किया हमने। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं ताकि हम आसानी से सब काम पूरा कर सके। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। बाय, चलिए लैंड एंड बिल्डिंग में सरप्लस है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी सरप्लस है? 225 minus 180 is 45,000। फर्नीचर में हमें नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? 33,750 minus 22,500 मतलब 11,250 रुपया कम। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ए, बी और सी को दिया 4:3:3 के रेशियो में कितना रुपया दिया जाएगा? 45,000 माइनस 11,250 टोटल 33,750। चलिए इसको वर्किंग कर लेते हैं। ए को मिलेगा 13,500, बी और सी को मिलेगा 10,125 इन 10,125। याद रहे एक हमारी नोट अधूरी है। अभी हम शुरू करते हैं हमारा मेन सम पर आकर हमें जो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हमें बनाना है। इसी एक ही सीट में हम बना लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनाते हैं तो बाय बैलेंस कितने पार्टनर है? ए, बी, सी, ए, बी एंड सी। 2,25,000, 1,12,500 एंड 1,35,000। चलिए यहाँ पर मैं नीचे करंट अकाउंट बनाता हूँ। करंट अकाउंट ए, बी, सी, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। कितना बैलेंस है? 36,54,50। अभी रीवैल्यूएशन का एक प्रॉफिट आया था तो उसे पहले करंट अकाउंट में क्रेडिट कर। सो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारी कौन सी वर्किंग नोट थी? 13,500, 10,125, 10,110। यहाँ पर हम एक और अकाउंट देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये तीनों फिगर हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिए।
चलिए गुडविल की अमाउंट की एंट्री कर लेते हैं। गुडविल हमें बोला गया है कि हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो एज कैपिटल एंड बीस कैपिटल को हम डेबिट करें। कितनी अमाउंट से करेंगे? 11,000। जो गुडविल 11,475 एंड इसका डबल 22,950। सी के कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल की एंट्री होगी, इट विल बी द डबल ऑफ टोटल ऑफ दिस, सो इट इज 34,425। चलिए अभी हमें प्रॉफिट 6 महीने का पहले गिनना है और उसके बाद बाकी के 6 महीने का भी गिनना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है हमारा, उसको हम पूरा करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,17,000 जो है वो 6 महीने का प्रॉफिट है। तो ये 3 लोगों का हम पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं फर्स्ट 6 मंथ का। तो ये प्रॉफिट कितना आएगा? 1,17,000 माइनस 13,500 माइनस 6,750 माइनस 8,100। तो ये 88,650 होगा। अभी हमें इसका बाइफरकेशन करना है ओल्ड शेयरिंग रेशियो के अंदर। चलिए तो ये 88,650, इसको 4:3:3 से हमें बाइफरकेट करना है। तो ए को मिलेगा 35,460, बी एंड सी को 26,595, 26,595। तो इतने का पोस्टिंग हम कर लेंगे। कहाँ करेंगे? ये होगा हमारा पार्टनर्स बाय प्रॉफिट। ये फर्स्ट हाफ कितना आ रहा है? 35,460, सेकेंड 26,595, तो एक ये हमारी एंट्री पूरी होगी। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, उसका भी एंट्री हम कर लेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं ये पहले हाफ का कर रहा हूँ 13,500, फिर 6,750, 8,100। तो ये कुल मिलाकर हमारा एक अकाउंट कंप्लीट होगा सी का। जो हमारे बी, ए एंड बी है, उसका प्रॉफिट हम कब निकाल सकेंगे? जब सी के एग्जीक्यूटर की अमाउंट तय हो जाए तब। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप करके पहले सी का अकाउंट कंप्लीट करता हूँ। तो सी के अकाउंट कंप्लीट करने में हमें क्या चीज चाहिए? देखिए सी का अकाउंट अगर कंप्लीट करते हैं तो उसका ड्राइंग कितना था? 10। सी के अकाउंट में 54,000 वाज द ड्राइंग। तो ये 54 हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर इसको जो मिला है वो देख लेते हैं। एक तो मिला है रिवैल्यूएशन 10,125 प्लस 26,595 प्लस 8,100 एज ए इंटरेस्ट, तो ये 44,810 होता है। अब ये 54 इज मोर, सो 54,000 माइनस ये टोटल करेंगे 9,180। ये बाय सीज कैपिटल, सी की कैपिटल में से ये फिगर आएगा। कितना आएगा? 9,180।
तो सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं टू करंट अकाउंट 9180। सी के अकाउंट में सिर्फ 2 एंट्री है तो वो पूरी कर लेते हैं। 1,35,000 प्लस गुडविल 34,425 169,425 169,425 ये माइनस 9180 करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बाकी क्या लोगों का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कितना जाएगा 162,45। अभी जो फिगर P&L एडजस्टमेंट में हमें कम हो रहा था वो अब मिल चुका है। सो 162,45 का 12% उसका 1/2 यानी कि 6 महीने हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट का फिगर है वो हो जाएगा 9615। अभी हमें ए एंड बी को पेमेंट करना है। जो प्रॉफिट बच गया उसका, तो ये 1,17,000 है। उनमें से 3 एंट्रियाज माइनस करते हैं। 13,500 माइनस 6,750 माइनस 9,615 तो 87,135 बचता है। ये 87,135 जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ए एंड बी के बीच में हाफ हाफ करना है। तो राउंडिंग करते हैं, ए को 1 रुपया ज्यादा देते हैं 43,568 43,567। ये अमाउंट भी कहाँ जाएगी, ये अमाउंट जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये सेकंड हाफ में मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। सी को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 43,568, दूसरे में 43,567। इंटरेस्ट जो है हमने आधा पे किया है, बाकी का आधा भी पूरा करना है 13,500 और 6,750। अभी इतनी एंट्री करने के बाद हमारा करंट अकाउंट कंप्लीट होगा। तो चलिए करंट अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। 13,500 आईसीआई ने ये दोनों फिगर क्लब करके दिए हैं, मैंने अलग अलग लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। आईसीआई का जब आप देखेंगे आंसर तो इसको क्लब किया है। यहाँ पर प्रॉफिट जो है पूरे साल का दिया हुआ है और ये इंटरेस्ट दोनों पूरे साथ 1 साल का दिया हुआ है। बी के अकाउंट में 93,787 में से हम माइनस करेंगे 54,000 को, तो 39,787। अब आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अब एंट्रियां कुछ ज्यादा बची नहीं है, तो 2,25,000 उनमें से ये माइनस करेंगे 11,475 को, ये हमारा बैलेंस ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। यस, बी का कैपिटल अकाउंट 1,12,500 माइनस 22,950 89,550। तो ये हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की
अब इजी बन जाएगा। बैलेंस शीट कौन सी दिनांक का बनेगा? ऑफ कोर्स 31 दिसंबर को। ये दिसंबर 31 दिसंबर 22। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर से ए बी। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना निकला है? 213,525 एंड 89,550 दोनों। अब करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में क्या हुआ है? करंट अकाउंट में आप देखेंगे कि अब बैलेंस जो पहले डेबिट था लेकिन अब क्रेडिट हो चुका है, तो उस हिसाब से 83,528 एंड 39,787। अभी सी के एग्जीक्यूटर, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, दो चीजें होगी। सीज एग्जीक्यूटर इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट है। ये 1,60,245, इसको हमने इंटरेस्ट पे करना है, तो उसका एक वर्किंग नोट हमने पर बनाया था। P&L के अंदर ये फिगर मिलेगा 9615। सो 9615 जो है वो हमारा इंटरेस्ट का फिगर। चलिए अभी क्रेडिटर्स कितने बचे हैं? क्रेडिटर्स 67,500। क्रेडिटर्स 67,500। एसेट साइड स्टार्ट करते हैं। एसेट्स के अंदर कैसी पोजीशन है देख। एसेट में हमारे पास सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू अब बदल चुकी है 180 प्लस 45,000, 2,25,000। फर्नीचर एंड फिक्सर, इसकी वैल्यू भी बदल चुकी है। कितनी थी? 33,750 माइनस 11,250। ये फिगर कहाँ से लिए भाई? ये अंदर रिवैल्यूएशन के फिगर दिए हुए। तो ये हमारी अमाउंट हो जाएगी 22,500। अब स्टॉक 281, 250, बाकी का सब हमें बैलेंस के आधार पर लेना। डेटर्स 45,000, बैंक 90,000। अगर ये बैलेंस शीट टैली हो जाता है तो हमारा सब कुछ वर्किंग परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं टोटलिंग। सिक्स 750। अब आते हैं एसेट साइड। सिक्स 750। सो दिस वाज द सम। इस तरह से हमने सॉल्विंग किया है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाया हमने। उसके बाद बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट हमारा ये है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज ये पूरे सब में थी तो वो था वर्किंग नोट। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा वो है P&L का एडजस्टमेंट। ये P&L एडजस्टमेंट जो है वो 6 मंथ का पूछकर हमारी कॉम्प्लिकेशन ICAI ने काफी बढ़ा दी। तो इस तरह से हमें एग्जाम में ये सॉल्व करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 मार्क का क्वेश्चन था। इसका प्रेजेंटेशन जो सजेस्टेड आंसर में है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या है वो है टाइमिंग्स। देखिए अभी ये सम पूरा करते हुए मुझे समझाने के साथ 40 मिनट लगे, लेकिन आपको ये सम पूरा करने के लिए एग्जाम में मैक्सिमम 35 मिनट्स लेने हैं। तो ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल था। करंट अकाउंट
वो सिंपल था, लेकिन टफ जो उसमें चीज थी वो था एग्जीक्यूटर का फिगर निकालना, उसका इंटरेस्ट गिनना। तो P&L एडजस्टमेंट को अगर आप ठीक तरीके से समझ पाओगे तो ये सम जो है वो आसानी से कर पाओगे। यस, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल वर्किंग नोट में, उसके बाद गेनिंग रेशियो और उसकी एंट्री हमने देखी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, रिवैल्यूएशन में कुछ खास नहीं। सो हाउ दिस सम इज सॉल्व्ड, प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो एग्जाम में ये सम आपको परेशान इसलिए करेगा कि बहुत वक्त लगेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। दिसंबर 22 में 10 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं साथ में। X and Y are in partnership business sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Fine. Their balance sheet is 31st March 22. तो दोनों की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व है, तो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल, सैलरी पेएबल। ओके, एसेट साइड सब एसेट दी हुई है। On 1st April 22, they decided to admit G into the partnership, giving him 1/5 share in the future profit. He brings in 1 lakh as his share of capital. Goodwill was valued at 1,20,000 rupees at the time of admission of G. The partner decided to revalue the asset and liability as follows. Plant जो है वो 40,000 का हो जाएगा, स्टॉक 42,000 रुपीज मतलब 600 माइनस, फर्नीचर 20,000, बिल्स रिसीवेबल 12,000, out of total debtor 24,000 is bad debt. Okay, and 5% provision is to be provided for bad and doubtful debts. तो चलिए इसका भी वर्किंग नोट हम एक बना लेंगे। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 75%, मतलब 60,000 का 75% करते हैं तो वो हो जाएगा 45,000 प्लस। याद रहे ये टोटल 105 हो। एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स सैलरी पेएबल इज 1200 ओनली, तो यहाँ पर 800 रुपए का फायदा है। You are required to show the following accounts in the big books of the firm: revaluation account, partners capital account, balance sheet of the firm after admission of Z. सबसे पहले revaluation account, पहले फायदे की बात करते हैं। तो क्रेडिट साइड एक फिगर मुझे याद है, बाय बिल्डिंग 45,000 रुपीज। अब सैलरी पेएबल में 800 रुपये का फायदा, सो सैलरी पेएबल 800 रुपीज। चलिए अब बाकी सब खर्चे की बात है। सबसे पहले बिल्डिंग का हमने कर लिया, फिर प्लांट में टू प्लांट 5,000 रुपीज, फर्नीचर 3,500, डेटर्स टू बेड डेट, बेड डेट कितना है 2,400, टू प्रोविजन 4 बेड डेट, इसको हमें समझना है। आउटस्टैंडिंग कितना है 38,000 माइनस 38,400 माइनस 2,400, तो ये 36,000 हो गया। इसका 5% जो है वो प्रोविजन करना है, तो ये 1,800 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट इन द लाइन बिल रिसीवेबल 500 रुपया, स्टॉक 600, ओके फाइन। चलिए तो अब फिगर निकाल लेते हैं। ये साइड क्रेडिट साइड मोर है 45,800 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक्स एंड वाई को कौन से रेशियो में 2:5 3:5। चलिए इसका फिगर भी निकाल लेते हैं, कितना रुपया एज ए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट छाएगा। 5,000 प्लस 3,500 तो 2,400, 1,800, 500, 600, ये टोटल 13,800 है। माइनस करते हैं 45,800, 32,000 will be go to the partners capital account.
डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 12,800 जो है वो x को मिलेगा। बाकी का रुपया 19,200 जो है वो y को मिलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो एग्जिस्टिंग पार्टनर x, y और z जो है वो नया है। चलिए, बाय कैपिटल, बाय बैलेंस दिया हुआ है 60,000 एंड 140,000, 1,40,000। सबसे पहले जनरल रिजर्व को बाइफरकेट कर लेते हैं। बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 40,000 है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 16,000 एंड 24,000। अब आते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पर। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, हमने जो हिस्सा किया वो क्या किया, 12,800 एंड 19,200। अब गुडविल, गुडविल जो है 1,20,000 का था, तो x का हिस्सा 1/5, सो टू गुडविल 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर ये 24,000 हो जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए, अगर कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ देर इज नो चेंज इन द रेशियोज ऑफ एक्स एंड वाई, तो उनको जब बेनिफिट मिलेगा वो ओल्ड बेनिफिट, मतलब ओल्ड शेयरिंग रेशियो 2:3 के हिसाब से ही देना है। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 5 और 9,600 मिलेगा एक्स को, साथ में रिमेनिंग 14,400 मिलेगा वाई को। तो यहाँ पर ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। लेकिन मिस्टर जी जो है वो कैश अमाउंट लाए हैं 1,00,000 रुपए। तो अब उनके अकाउंट में 1,00,000 रुपीज जमा करते हुए और 24,000 माइनस करते हैं, तो हमारे पास टू बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में जाएगा वो है 76,000। बाकी के दोनों पार्टनर पे टोटल कर लेते हैं। 197,600 इज द वाई। ये बैलेंस में कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसको बैलेंस ट्रांसफर हो। 60,000, 16,000, 12,800, 9,600, 98,400 is the total for X। और X में भी कुछ चेंजेस नहीं है, तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाए। बैलेंस शीट में शुरुआत करते हैं। बैलेंस शीट कौन सी तारीख को बनाना है, 1/4/2022, लेकिन आफ्टर दिस एंट्री। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। 3 पार्टनर है एक्स वाई जी, 198,400, 196,600 एंड 76,000। चलिए, और लायबिलिटीज को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। क्रेडिटर्स 42,600, जनरल रिजर्व हमने वाइप ऑफ कर दिया। बिल्स पेएबल 15,400, सैलरी पेएबल 2,000 थी, लेकिन एक्चुअल अब लेनी पड़ेगी 1,200 रुपए। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड पूरा होता है। अब आते हैं एसेट पर। एसेट पर बिल्डिंग में 60,000 था, प्लस 40,000 एड हुआ, तो 1,05,000 का ये बन गया। बिल्डिंग के बाद प्लांट है। अब वैल्यू डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड दी गई है, तो डायरेक्ट हम उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं पूरे शब्द में आपको वर्किंग देना है कोई भी चीज का। डेटर्स, डेटर्स हमने 38,000 था, तो ये 38,000 लेस बैड डेट, ये ऑलरेडी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर लिया। 38,400 ये
अब हमारे डेटर्स कितने बचे हैं? 36,000 लेस प्रोविजन 1800, तो ये 34,200 हो जाए। ये यहाँ पर वर्किंग मैंने दिखाया है, एक्चुअली इसे आप फुट नोट डाल के वर्किंग नोट नीचे या तो अलग से दिखा सकते हो। अब आते हैं बिल्स रिसीवेबल जो कि 12,000 है। उसके बाद आते हैं स्टॉक 42,000 रुपीज। लास्ट में बचा है बैंक। याद रहे 1 लाख रुपए का बैलेंस जो है वो मिस्टर जी लाए हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट में हमें ये ऐड करना पड़ेगा। सो बैंक विल बिकम 1,70,000। चलिए दोनों साइड का टोटल करते हैं। $431,200। यहाँ पर लिखने में मैंने मिस्टेक की है। ऐसी कोई भी मिस्टेक एग्जाम में बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपका दोनों साइड टैली नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज सिंपली टेल इट। तो चलिए ये हमारा शो हो गया सम फॉर द 10 मार्क्स। प्रेजेंटेशन आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में कैसे किया है देख लेते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट बना था, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट है जो कि टैली है दोनों साइड में। ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, प्रैक्टिस करते रहे। जून 22 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन। X, Y and G are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:3. Their balance sheet as on 31st March 21 was as follows. यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है, जनरल रिजर्व है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आगे देखते हैं। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 25%, मतलब 2,50,000 ऑलरेडी है वैल्यू, तो उसका 25% यानी 62,500 हैज टू बी इंक्रीज। Machinery to be depreciated by 10%, so 33,700 इतना डेप्रिसिएशन होगा। उसके बाद है स्टॉक इज रीवैल्यूड 372,250, मतलब 4 लाख में से इन अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा 27,750 से इसको माइनस करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,25,000 है। प्रोविजन 4% पे करेंगे, 13,000 रुपया प्रोविजन बनेगा, 13,000। अभी गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है तो चिंता की बात नहीं है, मतलब सिंपल कैलकुलेशन होगा। प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years were 275, 215, 185. गुडविल वॉज नॉट टू बी रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट में से एडजस्ट करना है। बैलेंस पेएबल टू जी वर पेड इमीडिएटली, ठीक है। तो इन्हीं कारण से एक्स और वाई 5-5 लाख रुपया ला रहे हैं, तो पेमेंट जो होगा वो इजीली हो जाएगा। अभी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक, दूसरा बैंक अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू जीज रिटायरमेंट। ऑल्सो शो द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, ये हमारा वर्किंग नोट बनेगा, एंड जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम शुरुआत करते हैं गुडविल से ताकि हमारी बाकी की एंट्री हम झड़प से कर सके। चलिए तो सबसे पहले करते हैं वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल इन फॉर्म ऑफ ए वर्किंग नोट, या कुछ भी आप लिख लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
सबसे पहले टोटल प्रॉफिट फॉर 3 years। तो 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 275, 250, 195। तीनों का टोटल करेंगे, it comes to 720। Average profit divided by 2, 3, that is 2,40,000। गुडविल कितने साल का है ये देख लेते हैं। गुडविल जो है वो 3 years परचेस है, 3 year परचेस। उसका मतलब क्या है कि 240 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 720। अब इनमें से हमारे जो मित्र रिटायर हो रहे हैं जिस क्या है वैल्यूएशन, मतलब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 1:3, मतलब जी का शेयर है 3/6 मल्टीप्लाई 720, तो ये बन जाएगा 3,60,000। अब देखेंगे कि यहाँ पर जब भी रिमेनिंग पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता है तो हम ये मानते हैं कि इसका जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर रेशियो है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब एक्स विल गेन, एक्स का गेन रेशियो क्या होगा 1, वाई का 2। तो ये इस तरह से गेन होगा। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, बहुत ही सिंपल है। जर्नल एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। ये 360 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 120 विल बी गिवन बाय एक्स, वाई 240। चलिए एक काम हमारा पूरा हो गया। अब सबसे पहले शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में हमने देखा कि 62,500 प्लस है बिल्डिंग का, बाय बिल्डिंग, उसके बाद है मशीनरी 33,750 टू मशीन। उसके बाद है डेटर्स का प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 13,000। उसके बाद है स्टॉक 27,750 टू स्टॉक। चलिए 1 2 3 4 आइटम हो गई, 1 2 3 और 4। यहाँ पर यह दिखाई पड़ता है डेबिट ज्यादा है, सो 33,750 प्लस 27,750 प्लस 13,000, सो 74,500। उनमें से माइनस करेंगे 62,500 यानी कि 12,000 रुपीज। ये कौन लॉस बेयर करेगा, बाय कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जी 1 2 3। ये इनका शेयरिंग रेशियो है। 12 को 6,000 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो फिगर आएगा वो 6,000 आएगा। यहाँ पर 2,000 और ये 4,000। तो ये काम पूरा हो गया। अब हम आगे कैश अकाउंट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट में हम फाइनली तभी बना पाएंगे जब पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे। तो अभी साथ साथ में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी मेंटेन कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर हैं हमारे पास, 3, एक्स वाई जी।
एक्स वाई जी। पहली एंट्री बैलेंस, बाय बैलेंस कितना बैलेंस है? 175, 215, 4 लाख। चलिए बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो भी होता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे। 3 लाख है, 3 लाख को 1 2 3 इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो 50,000, 1 लाख, 1,50,000। अब आते हैं अभी हमने रीवैल्यूएशन में जो लॉस निकाला उसको पोस्टिंग करते हैं। सो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ट्रांसफर, क्या अमाउंट है? 246, 2,000, 4,000, 6,000। हमारे यहाँ जो गुडविल का हमने कैलकुलेशन किया वो ट्रांसफर करते हैं टू गुडविल। तो गुडविल को जो ट्रांसफर किया था वो कितना था? 3,60,000 रुपीज। 1,20,000 एक्स देगा, 2,40,000 वाई देगा। हमने एक और लाइन पढ़ी थी, एक्स एंड वाई टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। सो बाय कैश एक्स के अकाउंट में 5 लाख, बी के अकाउंट में 5 लाख। ये अकाउंट हमें कहाँ पे इम्पेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की बैलेंस कितनी थी? 62,500। टू बैलेंस 62,500 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, 5 लाख दोनों ले आए। अभी जेड का जो पेमेंट होगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय बैलेंस। चलिए हम पार्टनरशिप अकाउंट को अपडेट करते हैं। ये 5 लाख हो गया। ऑलमोस्ट सभी एंट्रियां हमने कर ली है, तो अभी सिर्फ बैलेंस निकालना है हमें। तो बैलेंस तीनों का निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं टू कैश एंड टू बैलेंस। जी को 4 लाख, 1,50,000 एंड 360, 9,10,000। इन 9,10,000 में से 6,000 माइनस होगा तो 9,04,000 उसको पेमेंट करना है। चलिए बाकी के दो हमारे मित्र का बैलेंस देख लेते हैं। 250, 1 लाख, 5 लाख, 8,50,000। इनमें से 4,000 माइनस होगा एंड 240 माइनस होगा। 6,06,000 इज द बैलेंस फॉर वाई। अब आते हैं हमारे दूसरे पार्टनर के पास। 175 प्लस 50,000 प्लस 5 लाख, 7,25,000। उनमें से दो आइटम माइनस होगी, एक तो 2,000 रुपया, दूसरा 1,20,000। तो ये बन गया 6,03,000। चलिए अभी कैश अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं। सो जी को कितना पेमेंट करना है? जी को 9,04,000। तो ये पेमेंट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है वो देख लेते हैं। सो 562,500 माइनस 10,62,500 माइनस 9,04,000, 158,500। ये हमारा फिगर जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। कौन सी तारीख का बनाना है? बैलेंस शीट जो होगा हमारा, वैसे पहले चेक कर लेते हैं बोला है कि नहीं बोला। ओके, हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है, बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं है।
हमारा कैश अकाउंट टैली हो गया। इट शोज दैट कि भाई हमने सभी एंट्रियां करेक्ट की है। तो चलिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बैंक अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये वर्किंग अकाउंट, आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में इस सम को किस तरह से सॉल्व किया है देख लेते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट एंड उसके बाद जो है वो बताया है हमारा वर्किंग नोट। सो विद दिस ये सम को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सम में। दिसंबर 21 में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, यानी कि 75% एंड 25%. As at 31st March 21, following is the balance sheet. चलिए, तो ए एंड बी है, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, बाकी सब एसेट्स है। They agreed to take C, मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का शब्द है। On 1st April 21, on the following terms, goodwill is to be valued at 2 lakhs, मतलब वैल्यू दे दी गई है तो हमें गिनना नहीं है। She is unable to bring cash for his share of goodwill. देखिए, यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि वो अपना शेयर ला नहीं पाएगा। So it was decided that the due credit for goodwill will be given to A and B for their sacrifice in favor of C through C's current account. मतलब सी का करंट अकाउंट खोलेंगे और जो भी गुडविल की अमाउंट होगी उसको डेबिट करेंगे। अब सी pays 1,40,000 as his capacity for 1/5 share in the future profit. तो ये 1/5 ऑलरेडी दिया गया है शेयर। तो गुडविल जो है 2 लाख का है तो उसका 1/5 यानी कि 40,000 जो है वो गुडविल होगा। अब स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो यहाँ पर -20,000 फर्नीचर, स्टॉक एंड फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर -1,000। प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रेडिटेड, तो ये हमारे सन्डे डेटर से 160, तो 160 का 5% क्रिएट करना है 8,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 250 का 20% कितना होगा? 50,000। Capital account of the partners be readjusted on basis of the profit sharing arrangement and any excess or deficiencies to be transferred to their current account. Mind well, this is very much important. ये एक एडजस्टमेंट है जो कि हमें समझना जरूरी है और वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन जो नया कैपिटल बनेगा उसके जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा उसके आधार पर कैपिटल हमें बनानी है। तो हमें करना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ 2 चीज बनानी है। लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट किस चीज की बनेगी? तो पहले तो हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। क्यों करना है? देखिए, यहाँ पर सम में ये कहा गया है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर टू बी रीएडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। अभी नया रेशियो क्या है वो हमें ढूंढना बाकी है। सेकंड थिंग कि भाई इतना पता है कि ए, बी और सी, इनमें से सी का रेशियो है 1/5 और वो कैपिटल 1,40,000 ला रहा है, तो बाकी दोनों की कैपिटल को हमें सेट राइट करना है इस हिसाब से। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं कि भाई टोटल कैपिटल कितनी रिक्वायर है, क्योंकि ए और बी की कैपिटल का तो पता नहीं है। तो सी जो है, सी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,40,000। सी का शेयर कितना है? 1/5। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट
140 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 7 लाख। इनमें से आप देखेंगे कि सी का कैपिटल कितना है, ऑलरेडी 140 है, तो ए प्लस बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, ऑफ कोर्स 5,60,000 और टोटल 7 लाख। सो हाउ दिस बाइफरकेशन इज टू बी डन। अब दूसरी चीज कि ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो जो है ए एंड बी का वो है 3:1, 3/4 by 1/4। तो ये 5,60,000 का बाइफरकेशन हम करते हैं तो किसको कितनी कैपिटल लानी है वो हमें पता चल जाएगा। तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4,20,000 कौन लाएगा, ए। बी कितना हो रहेगा, 1,40,000। तो इतना वर्कआउट करने के बाद हमें यह पता चला कि ए, बी और सी का रेशियो जो है वो क्या रहेगा, रेशियो विल बी 3:1:1। अभी हमें कैलकुलेशन करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने ये सिर्फ कैपिटल के आधार पे करना है और भी हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलिए ये वर्किंग नोट के सहारे कैपिटल हम गिन लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल शेयरिंग रेशियो। कितने पार्टनर्स है हमारे, ए, बी, सी। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। न्यू रेशियो कितना है, 1/5। चलिए अभी हम कैसे पता चलेगा कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो देखिए 1 - 1/5 करेंगे तो 4/5 बचेगा, तो ये हमने सी को दे दिया, तो ये 4/5 का 3/4 किसके पास रहेगा, ए के पास। सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5, उसी तरह से 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब पता चलेगा कि इसका रेशियो कितना है। इसको हम 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी का एग्जिट आ जाए। अब जो रेशियो है ए, बी और सी का वो है 12/4। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3:1, तो ये 3:1 रेशियो हमारा रहेगा। अभी गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारी वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगी, गुडविल। गुडविल में हमें पता है टोटल गुडविल जो है वो 2 लाख है, ऑलरेडी गिवन। गुडविल 2 लाख। सी का शेयर कितना है, 5 यानी कि 40,000। कौन कितना रुपया लाएगा, ऑफ कोर्स तो ऑल्ड रेशियो के हिसाब से तो ए एंड बी इनके कैपिटल का 3:1। नए रेशियो में भी आप देखेंगे तो ए एंड बी का क्या है, 3:1। तो ये 40,000 का बाइफर्केशन क्या होगा, ए विल ब्रिंग 30,000, बी विल ब्रिंग 10,000। लेकिन ये इनको डेबिट नहीं करना है, इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा सी का करंट अकाउंट। So C's current account will be debited and A and B's account will be credited. So this is how the working we have done. तो अभी हम रियल जो सम पूछा गया है उसमें वर्क करते हैं। ये हमारी वर्किंग नोट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इसमें क्रेडिट हुआ है। तो मेरे ख्याल से लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 50,000 से इसमें अप हुआ है वैल्यू।
उसके बाद सभी डेबिट होगा। अभी सन्डे डेटर्स 8,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। उसके बाद जो है स्टॉक 20,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल में कुछ नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। ऑफिस फर्नीचर हमारा है -1,000। ये 29 है, ये 50 है, तो प्रॉफिट होगा किसको होगा? ओल्ड पार्टनर्स को। कितना कितना प्रॉफिट होगा? सो डू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। दो पार्टनर ए बी, ए को मिलेगा 3/4, बी को मिलेगा 1/4। इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये 50,000 माइनस 29,000, तो ये 21,000 बन जाएगा। 21,000 का 4 हिस्सा करेंगे तो 5250, that will be B's capital, multiply by 3, 15,750। चलिए आते हैं हमारा एक और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। हमें दो चीज ही बनानी है। पार्टनर कितने हैं? ए बी सी। ए एंड सी बाय बैलेंस 285, 155। यस, जनरल रिजर्व 60,000 का पड़ा है, इसको खत्म करते हैं। बाय जनरल रिजर्व 45,000 and 15,000। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15,750 डिवाइडेड बाय 3, 5250। बाय गुडविल, गुडविल का वर्किंग नोट हमने बनाया। कितना रुपया मिलेगा ए और बी को? 30,000 और 10,000। ये कहाँ डेबिट होगा? ये डेबिट होगा सी के करंट अकाउंट में। तो सी के कैपिटल अकाउंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलिए, सी अपना कैपिटल ला रहा है 1,40,000। ये बैलेंस जो है सी का वो 1,40,000 ही रहेगा। बी का 140 ही रहेगा। 420 हो जाएगा ए का। इस प्रकार से हमें एडजस्टमेंट करना है। ये हमने कहाँ देखा है? वर्किंग नोट। कौन सी वर्किंग नोट में? ये हमने देखा है वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए, तो अब हम हमारा कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ए से शुरुआत करते हैं। 285, 45,000, 15,750, 30,000। ये 420 से कम हो रहा है, तो जो भी शॉर्टफॉल है वो अभी हम कहाँ से लाएंगे? बाय करंट अकाउंट से। ए के करंट अकाउंट से 44,250 रुपीज हमें लाना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों साइड टेली होगा 420। तब आते हैं बी के अकाउंट में। 155 प्लस 15,000, 5250 प्लस 10,000, ये 184,250 है। 155 प्लस 15,000 प्लस 5,250 प्लस 10,000, ये 185,250 है। उनमें से 140 माइनस करेंगे
ये क्या होगा, ये पेमेंट कर दिया जाएगा टू करंट अकाउंट ऑफ बी को, मतलब ये डिफरेंस है वो बी के करंट अकाउंट में डाल दिया। उससे क्या होगा, उसकी कैपिटल बन गई 140। सी के केस में कुछ नहीं करना है, दोनों एंट्री टैली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट होता है। सिर्फ दो चीज बनाने के लिए बोली गई थी, एक हमारा था रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि बहुत सिंपल था, और एक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए वर्किंग नोट बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहले तो कैपिटल को समझना। ग्रॉस कैपिटल हमने निकाला सी के शेयर के आधार से, जो कि थे 1,40,000। फिर हमने ए और बी की कैपिटल को निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी हमने समझा। उसके आधार पर हमने गुडविल का बाइफर्केशन किया। चलिए देखते हैं आईसीएआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में किस तरह से जवाब लिखा है। हालांकि मैं यहाँ पर जो समझाता हूँ वो सजेस्टेड आंसर को नजर में रखते ही समझाता हूँ, और उसी तरह से समझाया। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सम। 10 मार्क के लिए काफी अच्छा सम है, और हम आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। याद रहे आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स है तो 18 मिनट में ये कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट। जुलाई 21 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन। It was provided under the partnership agreement between Ram, Lakshman and Bharat that in the event of the death of a partner, the survivor would have to purchase his share in the form on the following terms. Okay. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of the simple leverage profit of last 4 completed years. ठीक है. Outstanding amount due to the representative of a deceased partner shall be paid in 4 equal हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 साल में पे करेंगे हर 6 मंथ पर, कमेंसिंग 6 मंथ आफ्टर द डेथ प्लस इंटरेस्ट एट द 5% पर एनम। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज पूछी है। अब आगे देखते हैं। दिस है प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:9:4:3। ठीक है। राम डाइड ऑन 30th September 2020. His partner's capital account balance on that date was rupees 21,600। लक्ष्मण और भरत का भी बैलेंस दिया हुआ है। राम का करंट अकाउंट ऑन 30th September 22 आफ्टर क्रेडिटिंग हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द डे however showed a debit balance 1920। इसका क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में 1920 हम डेबिट कर देंगे। फर्म का प्रॉफिट 4 साल का दिया है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। शो राम्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऑफ द राम टिल फुल पेमेंट इज मेड टू राम्स एग्जीक्यूटर। बहुत ही अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह की चीजों को समझने का मौका मिलेगा कि व्हाट हैपेंस आफ्टर पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर हैज बीन मेड। तो चलिए सबसे पहले हमें गिनना पड़ेगा गुडविल। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कितने साल है, 4 साल दिया हुआ है। 17, 18, 70,400, 56,320, 48,160, 17,408, आपको फुल डेट लिखनी है। 70,400, 56,320, 48,160, 17,408, 192, 288, average of 4 years, 192, 288 divided by 4, 48,072, goodwill 3 years purchase, so 48,072 multiply 3, 144,216। राम का शेयर, राम्स शेयर कितना होगा, 9/16,
क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 9:4:3। सो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 12216 को मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 16, ये आता है 81,1,222। तो ये हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर ये बाकी के दो मित्रों के अकाउंट का क्या हुआ इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये हमने एक वर्किंग बना लिया। सबसे पहले हमें बनाना है राम के कैपिटल अकाउंट। सो राम्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस 21,600 ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन साथ में 1920 उसके करंट अकाउंट जो है उसको डेबिट करें। 1920 टू करंट। एक ही एंट्री यहाँ पर है। यहाँ पर अब में कुछ दिया नहीं है, ना तो बैलेंस शीट दिया है, ना तो उसमें कोई जनरल रिजर्व की बात है, ना तो रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात। तो कुछ नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि ये सब हिसाब होने के बाद हो चुका है। सो ये गुडविल कहाँ से आएगा? भरत एंड लक्ष्मण के अकाउंट में से कैपिटल है। कितनी राशि आएगी? 81,122। चलिए बात कंप्लीट हो गई हमारे लिए। टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। किसका एग्जीक्यूटर? राम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। 21,060 प्लस 21,600 प्लस 81,122 102,722 माइनस 1920 100,802। एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करेंगे? एग्जीक्यूटर को जो पेमेंट करना है उसका एक छोटा सा चार्ट आपको बता देता हूँ। सो एग्जीक्यूटर्स पेमेंट शेड्यूल, ये पूरा हिसाब कब हुआ है? 31 मार्च 21 को। तो उसके बाद उसे 6 महीने के बाद 1/10 को इंटरेस्ट मिलेगा और प्लस फुल अमाउंट का जो भी बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 100,802 डिवाइडेड बाई 4, मतलब हर 6 मंथ पर इसको पेमेंट करना है। 100,802 डिवाइडेड बाई 4, 25,250 पैसे। अगर कुछ नहीं दिया है राउंडिंग ऑफ का तो 2 डेसिमल तक आपको गिनना है। ओके, चलिए प्लस इंटरेस्ट 4 बार हम पे करेंगे। यहाँ पर इसका अकाउंट हमें बनाना है। चलिए अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। डेट जो है हमारी सबसे पहले कौन सी रहेगी? 31 मार्च 2021। लेकिन डेट कब हुआ था? 30 सितंबर। ये पूरा हमने उनको पैसा उसी दिन दे दिया होगा या तो नेक्स्ट डे दिया होगा। तो 1/10 से शुरुआत करते हैं। 1/10/22 बाय बैलेंस कितना रुपया आया होगा? 1,08,2। अब हमें क्या करना है? इंटरेस्ट क्रेडिट करना है बाय इंटरेस्ट 6 महीने के बाद। 6 महीने कौन सी डेट होगी? 31 मार्च 2021। तो ये 21 को हम इंटरेस्ट गिनते हैं 1,08,02 मल्टीप्लाई बाय 5% डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 महीने का। तो 100,802 मल्टीप्लाई 5% डिवाइडेड बाय 2, 2520 इज द इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये 2520 इंटरेस्ट हम पे कर देंगे। हमें कुल कितना रुपया देना है बैंक के द्वारा टू बैंक अकाउंट? एक तो हमें ओरिजिनल का 1/4 कितना हमने निकाला था? 25,250। ये हर 4 बार पेमेंट में आएगा प्लस 2520। तो इसका हम पेमेंट करेंगे
ये हो जाएगा 27,720 प्लस 55। इसी तारीख को बैलेंस निकालेंगे। जो बैलेंस वेरी डाउन 1,802,2520 103,322 minus 27,720। तो ये जो बैलेंस होगा वो बचेगा 75,601 एंड 50 पैसे। अब आते हैं 1 अप्रैल, ये हमारा दूसरा पेमेंट होगा। 1 अप्रैल को पहले बैलेंस ट्रांसफर होगा। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 75,601 एंड 50। 30 सितंबर को इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करें 5% के हिसाब से और 6 महीने का। तो ये कितना होगा देख लेते हैं। ये जो हमारा फिगर है वो है 1890। अभी हम पेमेंट कर रहे हैं 30 नवंबर को टू बैंक। एक फिगर जो है हमारा हर पेमेंट में आएगा 25,200, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1890 इंटरेस्ट फॉर द करंट पीरियड। तो ये अमाउंट है 27,090.50 की। चलिए, अभी ये साल पूरा नहीं हुआ है। 31 मार्च 2022 को हमें पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, लेकिन कितनी अमाउंट पर? ये 75,601 में से हमने इतनी अमाउंट 25,250 ऑलरेडी पे कर चुकी है। तो ये अमाउंट को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 75,650 माइनस 25,200 प्लस 50, 50,402 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसका हम इंटरेस्ट देखेंगे तो 1260 होगा। 1260 होगा। उसके साथ हम और पेमेंट करेंगे 22 को टू बैंक, इसमें 25,250 प्लस 1260। तो ये हमारा पेमेंट आ जाएगा। ये होगा 26,460 प्लस 50। अभी साल पूरे होने को है। हमें एक बात पता है कि अब सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट बचा है। टू बैलेंस will be carried down 25,250 का। फिर भी हम इसका मैथमेटिकल एक्यूरेसी हमें देखनी है। दोनों साइड का बैलेंस का टोटल करते हैं। 1 रुपये की गलती हो सकती है फॉर द राउंडिंग ऑफ, अदरवाइज इट मस्ट बी टेली। चलिए, क्रेडिट साइड ओके। अभी हम बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं। लास्ट पेमेंट हमारा बाकी है और ये पेमेंट कितना करना है वो हम देख लेते हैं। नया साल आ गया है तो नए साल में हम ये अकाउंट को देखते हैं। 1/4/22 बाय बैलेंस 25,250। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। कौन से दिन को? 30/9। ये हमारा फाइनल पेमेंट है। 25,250 मल्टीप्लाई
5% डिवाइडेड बाई 2, तो ये अमाउंट बनती है 630। तो ये 630 है, टोटल हो जाएगा 25, 830 एंड 50। सो 25, 830, 50, इसका टोटल बैंक से हम पेमेंट कर देंगे, बैंक अकाउंट से। तो ये बैलेंस जो है वो हमारा नील हो जाएगा। एग्जीक्यूटर्स को फाइनल पेमेंट तक हमने 5% इंटरेस्ट दिया है। सम सिंपल था, कुछ था नहीं, लेकिन ये जो कंसेप्ट नया आया उसको आपको समझना है और याद रखना है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं वर्किंग नोट से। कैपिटल कैलकुलेशन हुआ, फिर अमाउंट निकाली कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है, फिर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया और एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन शामिल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम के सम को देखते हैं। यस फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन एक पे 5 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं, और जब 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये 5 मार्क्स के लिए जून 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें कंसेप्ट का थरो नॉलेज होना चाहिए। तो कैलकुलेशन का उतना महत्व नहीं होगा जितना आपका अंडरस्टैंडिंग का है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सही रही तभी कैलकुलेशन परफेक्ट आएगा और तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z's for 1/6 share in the profit and guaranteed that his share of the profit will not be less than 50 lakh rupees. चलिए, तो क्या हुआ, इनको 1/6 शेयर के लिए एडमिट तो कर लिया, लेकिन उसको एक गारंटी दे दी कि भाई आपको 50 लाख का तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 वेर 1 करोड़ 80 lakhs। आप डायरेक्टली अगर देखते हैं तो 180 का 1/6 करोगे तो 30 lakhs आता है, जबकि गारंटी कितनी है 50 lakhs की। तो शॉर्टफॉल यानी कि डेफिसिट कितना है 20 लाख का। अभी हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। याद रहे, जब फर्म गारंटी देता है तो क्या होगा कि पार्टनर जिसको जितना रुपया की गारंटी फर्म ने दी है उसको पेमेंट कर देंगे, बाकी का जो पार्टनर बचेगा उसको उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर एलोकेशन होगा। हम पहले सम का कैलकुलेशन करते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल है। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L 1 करोड़ 80 lakhs। अभी हमें x y टू z, यहाँ पर हम जानते हैं कि z का शेयर जो है वो 1/6 ऑफ 1 करोड़ 80 लाख होना चाहिए, तो वो आता है 30 lakhs, लेकिन हमें और 50 lakhs विच एवर इज मोर का पेमेंट करना है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसको 50 लाख पहले दे देते हैं, जीट्स कैपिटल अकाउंट। अब बाकी कितना बचा 1.30, तो ये 1 करोड़ 30 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 3/5। 3/5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड था वही न्यू में भी रेशियो वही रहेगा, क्योंकि और कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। इन केस ऑफ वाई 1.3 CR मल्टीप्लाई 2/5। चलिए इसका फिगर निकाल लेते हैं। तो 52 लाख बनेगा वाई का,
78 लाख बनेगा एक्स का, क्योंकि उसका हिस्सा ज्यादा है। इसका टोटल दोनों का 1 करोड़ 80 लाख हो जाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है? एक चीज तो कंफर्म है, बाय P&L 1 करोड़ 80 टू जीज कैपिटल, ये भी तय है 1 करोड़ 80 लाख, सॉरी 50 लाख। अभी करना क्या है, गारंटी इज गिवन बाय एक्स एंड वाई इक्वली, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। एक्स और वाई ने जब इक्वल गारंटी दी है तो उसका मतलब ये है कि भाई जो भी शॉर्टफॉल होगा वो एक्स एंड वाई इसको बेयर करेगा। तो एक्स और वाई का शेयर कितना कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसको यहाँ पर हमें पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो चलिए इसका वर्किंग पहले हम कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग नया वाला कितना बनेगा? तीन पार्टनर एक्स वाई जी, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड कितना था? 3:2। जी का 1/6 दिया है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को समझना है। तो ये 1 माइनस 1/6 करते हैं तो 5/6। नया रेशियो कैसे बनेगा? 3/5 मल्टीप्लाई 5/6। यहाँ पर कैसे बनेगा? 2/5 मल्टीप्लाई 5/6। 15/30, यहाँ पर 10/30। इसको दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? 5/30। तो जो एक्स वाई जेड का रेशियो है, एक्स वाई जी का कैसे बना? 15, 10 एंड 5। इसे हम 3, 2 और 1 कह सकते हैं। 3:1 जो है वो नया रेशियो है। तो ये गारंटी इज गिवन बाय एक्स एंड वाई इक्वली जब होगा तो एक्स का शेयर कितना बनेगा? तो एक्स शेयर, सो उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 1.80 करोड़ मल्टीपल 6 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 लाख आता है। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्टफॉल है उसको माइनस करेंगे 10 लाख से, तो एक्स को 80 लाख का पेमेंट हो सकता है। टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई के कैपिटल में कितना? वंस अगेन 1.8 CR मल्टीप्लाई 2/6, तो उसको 60 लाख देना है। उनमें से 10 लाख हम माइनस करेंगे तो उसके हाथ में कितना रुपया आएगा? ये आएगा 50 लाख। और जी को तो 50 लाख देना है, कुल मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख। दोनों के बीच में अंतर क्या हुआ वो आप देखिए। पहले केस में फर्म ने गारंटी दी थी तो एक्स को 78 लाख मिला था और वाई को 52 लाख मिला था। यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, पहले हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, उसके आधार पर 1.18 CR का बाइफर्केशन करना है। सो 90 लाख, दिस इज 60 लाख, दिस इज 30 लाख। अब यहाँ पर हम 20 लैक्स ऐड करते हैं और ये दोनों को इक्वली देना है, तो 10 लाख माइनस 10 लाख। सो हाउ दिस सम इज शोल्ड। चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये दोनों तरह से प्रेजेंटेशन दिया है। यहाँ पर नरेशन जो है वो हमें अच्छे से लिखना है। चलिए ऐसा ही एक और शब्द को देखते हैं।
दिसंबर 21 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन, ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. On 1st April 29, their fixed capital stood at 50,000, 25,000 and 25,000. ये फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट भी होगा. As per the provision of the partnership deed, C was entitled for a salary of 5,000. ठीक है. All the partners were entitled to interest on capital at 5%. Okay. Profit and losses were to be shared in the ratio of capital of the partner. तो ये जो है 50,000, 25 एंड 25, तो उसका मतलब है कि 50%, 25%, 25%, 2:1:1. Net profit for the year ended 31st March 22 was 33,000 and 21 was 45,000, was divided equally. एक समान दे दिया था without providing for the above adjustment. We are required to pass an adjustment journal entry to rectify the above errors. तो जनरल एंट्री कब पारित करेंगे? पहले हम कैलकुलेशन करेंगे तब. तो चलिए हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं. हमें अब तक इतना पता है कि हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी. एक रख देते हैं टोटल का. प्रॉफिट 2 साल के है पिछले, सो 1920 एंड 2021. कितनी अमाउंट थी? 33,000 एंड 45,000. तो ये टोटल 78,000 है. इसको इक्वली पे किया गया है. 78 डिवाइडेड बाई 3, सो 26,000, 26,000 एंड 26,000. तो ये हमारा एक्चुअल में अभी किया गया पोस्टिंग है. अब हम एडजस्टमेंट करते हैं. दिस इज ऑलरेडी credited. Now amount which should have been credited, मतलब कि कितना देना है. तो वंस अगेन हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी सी. जो भी एडजस्टमेंट होगा याद रहे 78,000 में करना है. किसी पार्टनर को ज्यादा गया है तो उसके पास से रिकवर कर लेंगे, जिसके पास से कम गया है तो उसको क्रेडिट दे देंगे. क्रेडिट कहाँ देना है? करंट अकाउंट. डेबिट कहाँ करेंगे? करंट अकाउंट. तो ये कहा है कि भाई सी को 5,000 सैलरी देनी है. तो नंबर 1, सैलरी ऑफ सी 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 10,000 उसको दे देना है. चलिए दूसरी चीज, all the partners were entitled to interest on capital. Interest on capital at the rate 5% for 2 years. ये याद रहे. अगर ये याद नहीं रहा तो आपकी फिगर गलत हो सकती है. तो 50,000 को 5% होगा 2,500, लेकिन देना कितना है? 5,000. इस दोनों को उसका 50%. तो कुल ये 10,000 दे दिया, ये भी 10,000 दे दिया. अब बाकी बचा नंबर 3, वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट जब देंगे तो वो कितना देंगे? ये 78,000 था, उनमें से आप माइनस करेंगे 20,000 को, तो ये 58,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है. 58 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है? 4:2:1:1. तो 58,000 डिवाइडेड बाई 4. तो इनको 14,500 मिलना चाहिए, इनको 14,500 और इसको डबल 29,000. टोटल कितना मिलना चाहिए? टोटल पेएबल 34,000, यहाँ पर 17,000, यहाँ पर 27,000. नेट इफेक्ट क्या करेंगे? 26 दिया है तो 8,000 देना है. फिर यहाँ पर 17,000 है, 26,000, 17,000 देना था, 26,000 दे दिया है. तो
ये 9,000 रिकवरी होगी, रिकवरी। एंड लास्ट में इनका सिर्फ 1,000 हमें पेमेंट करना है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल होगी। क्या होगा? 20 कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट आएगा रादर, क्योंकि जब फिक्स कैपिटल होता है तो सभी एंट्रियां करंट अकाउंट से ट्रांसफर होगी। डेबिट 9,000 टू ए के करंट अकाउंट से, 8,000 टू सी के करंट अकाउंट में 1,000। सो दिस वाज द एडजस्टमेंट। चलिए देख लेते हैं आईसीआई ने किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया है। बी का करंट अकाउंट 9,000 डेबिट एंड ए एंड सी को 8,000 एंड 1,000 टू बी पेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। जुलाई 21 में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। Ramakrishna and Raghu shared profit and losses in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2017 for 50,000 rupees. Premium of rupees 3,000 being paid annually on 10th June. मतलब हर 10 जून को पेमेंट होगा 3,000। The surrender value of the policy is on 31st December, मतलब ईयर कौन सा है? जनवरी टू दिसंबर। ओके। ऑफ द वेरियस ईयर वाज एज फॉलो। 17 में पॉलिसी ली थी, सरेंडर वैल्यू नील थी, उसके बाद 900, 2000 एंड 3,600। रामम रिटायर्ड ऑन 15th April 21 and the policy was surrendered. You are required to prepare JLP for 17 to 21, assuming the policy account is maintained at surrender value basis। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, सरेंडर वैल्यू बेसिस पर। तो बहुत ही सिंपल सम है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री होगी हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में 10 जून की, तो 10th जून 2072 बैंक से पेमेंट कर दिया गया 3,000 का। अब उस वक्त सरेंडर वैल्यू नील थी, तो क्या होगा? जब 31 दिसंबर 2070 को ये वैल्यू नील थी, तो बाय पी एंड एल पूरे का पूरा 3,000 रुपया इसमें लाया गया, तो क्या होगा? बैलेंस नील हो जाएगा, कुछ लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम हमारे नए साल में 2018 को। 2018 को 10th जून ओपनिंग बैलेंस नील है, 218 बैंक 3,000 रुपया पे किया। अब देखा 31 दिसंबर 18 को कि भाई सरेंडर वैल्यू कितना है। सरेंडर वैल्यू है 900 रुपीज, तो 900 रुपीज विल बी कैरीड फॉरवर्ड। सो बाय बैलेंस 900 रुपीज, बाय पी एंड एल में से 2,100 रुपया लाया जाएगा। ये हमारी एसेट है। तो जो 1 जनवरी को 19 में ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 रुपीज होगा। अब 10 जून आ गई, 10 जून 19 को बैंक से पेमेंट कर दिया 3,000 का। ये 3,900 रुपया टोटल था, और पता चला कि इसकी सरेंडर वैल्यू 2,000 है। सो बाय बैलेंस 2,000 रुपीज, इनमें से जो शॉर्टफॉल है वो बाय पी एंड एल कब लाया गया? 31 दिसंबर 19 को, तो ये 1,900 रुपीज लाया जाएगा। तो ये अकाउंट यहाँ टैली करेगा। अब आता है 20 के बाद, 1 जन 20 को ड्यू बैलेंस 2,000 रुपया है। 10 जून 20 को पेमेंट किया टू बैंक 3,000 का।
ये अमाउंट बन गई 5,000। अब ये 5,000 थी, लेकिन हमारी सरेंडर वैल्यू थी 3,600 बाय बैलेंस 31 दिसंबर 20 को। तो 31 दिसंबर 20 को हमने P&L से बाय P&L 1,400 रुपया इस अकाउंट में क्रेडिट कर। अब हमारे पास क्या बचा है? 3,600 रुपीज। अब ये जो 3,600 रुपीज है वो 1 जनवरी को हम 21 को इसको लाएंगे बुक में। 1 Jan 21 को ट्रू बैलेंस 3,600। लेकिन जैसे ही 15 तारीख को 15/4/21 को मिस्टर जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके कारण हमने बैंक में से LIC में से इसको सरेंडर कर लिया। तो ये बैंक अकाउंट में से पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो इट वॉज अ वेरी सिंपल सम, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं था। चलिए प्रेजेंटेशन देखते हैं ICI का। यहाँ पर पूरी सीक्वेंसिंग दी हुई है, तो उस हिसाब से हमने ये किया है। आप एक चीज देखते रहिए, जैसे सरेंडर वैल्यू बढ़ती है हमारा एक्सपेंसेस कम हो रहा है, और जब ये पूरी तरह से सरेंडर करके पैसे मंगा लेते हैं अकाउंट क्लोज हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, PQ का ये पूरा अब तक हमने अलग अलग सम्स देखे, 20 मार्क वाला भी देखा, 10 मार्क और 5 मार्क्स वाला। यहाँ पर ये चैप्टर का समापन करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर था हमारा, सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला। इसको अच्छी तरह से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। वन इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड। आपको कहीं पर लगता है कि मुझमें अपना सेशन लेने का स्टाइल चेंज करना है, प्लीज राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम बहुत ही जल्द हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि ये वक्त बहुत जल्दी गुजरता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।